चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 देखिए 8.3 में क्या करना है ना हमें, 8.3 में देखना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण देखिए दो तरह के कोण होते हैं, पूरक एक समपूरक। आप क्लास 10 अगर बिहार बोर्ड की बात करेंगे या सीबीएसई की बात करेंगे तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा बस और बस पूरक कोण के बारे में, समपूरक कोण के बारे में नहीं। अब सवाल उठता है पूरक कोण क्या है और समपूरक कोण क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हम एक बार जानेंगे। जो पूरक कोण है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा फंडा है 90 डिग्री से जो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर मान कितना हो जाए 90 डिग्री, वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल की, जिसको हिंदी में आप लोग संपूरक कोण कहते हैं, तो ये आंकड़ा दोगुना हो जाएगा, है ना। मतलब जो पहले कितना था 90 था, वो कितना हो जाएगा 180। लेकिन आपको पढ़ना कितना है 90 पढ़ना है। मतलब आपको यहां से अगर कोई एंगल स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। देखिए कोई भी एक पूरा सर्कल की हम बात करें, पूरा साइकिल की, तो ये बेसिकली 360 डिग्री का होता है। आप लोग सब जानते हैं, नहीं जानते? और इसको अगर हम 4 भाग में बांट दें तो ये 4 भाग जो है क्या हो गया जी, पूरा खांसी बढ़ गया क्या? हर्बल प्रोडक्ट यूज कीजिए, सही रहिएगा, है ना। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना। फिर दूसरा वाला 90 से कितना 180, फिर 180 से 270 और 270 से फिर लास्टली कितना होगा 360। अब देखिए यहां पे एक चीज और आप देखिएगा, जो 0, 90 या 180 या 270 लिखे हुए हैं, इसके जगह पर ना कई बार आपको पाई का कंडीशन देखने को मिलेगा। तो पाई जो है, पाई का जो अगर हम बात करें एंगल के फॉर्म में, तो इसको हम लेते हैं कितना डिग्री 100। तो जहां पे 90 है उस जगह पे अगर हम पाई बाई 2 लिख दें तो कोई दिक्कत? जहां पे 180 है अगर वहां पे हम पाई लिख दें तो कोई दिक्कत? जहां पे 270 है वहां पे 3 पाई बाई 4 लिख लें तो कोई दिक्कत? नो सर, बोल तो रहे लेकिन मन में टेंशन लगा हुआ है, नहीं? हाँ कि हम सही बोले या गलत? नहीं, सही बोले हैं। 18 तिहाई 54/4 करेंगे, देखिए तो 540 बटा कीजिएगा 4 कितना आएगा? देखिए तो 4 कर रहे हैं, देखिए तो सही लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। 3 पाई कितना होगा यहाँ पे 2, है ना। मतलब डाउट आप लोग का हमेशा सही रहता है मेरे लिए, है ना। सही है। देखिए हम पहले बताए थे कि आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना है, और पढ़ते समय ना दिमाग, दिल और सब, दिमाग सब कुछ में यही रखना है, इधर उधर नहीं रखना है, ठीक है। अब लोग करते क्या है, बस आंख, नजर, शरीर यहाँ पे रहते हैं, दिमाग कहीं और। चलिए तो इस तरीके से सबसे पहला क्वाड्रेंट हम लोग को पढ़ना है पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण हमारा 90 डिग्री और 0 यानी कि पाई बाई 2 से 0 के बीच में आता है। और इसकी एक मजेदार बात खासियत है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जितने भी तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे, ये सभी का मान जो है वो कैसा होता है पता है? पॉजिटिव होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे कैसे, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। जैसे जब पूरक कोण बोल रहा है तो वो 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अब यहां पे इसको अगर हम बात करें तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, अगर किसी डिग्री, अगर मान लेते हैं एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये कितना है 90 डिग्री है। अब सपोज अगर हम बात करें पूरक कोण की, तो अगर पूछे हम इसका कोण कितना होगा तो क्या करेंगे? जैसे 180 डिग्री में से 90, ये 180 डिग्री में से क्या करेंगे 90 और इसको घटा देंगे, है ना। तब हमको क्या मिल जाएगा? ये वाला मिल जाएगा। अगर ये मालूम है तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो किसी एक कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 90 डिग्री में से उस कोण, दूसरे पहले वाले कोण को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो सारा इक्वेशन जो मेरा आएगा बेसिकली पूरक कोण के अनुपात में, वो 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में ही आएगा। तो इस लिहाज से ना कुल 6 तरह के इस तरह के वैल्यू जो है निकल के आते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं त्रिकोणमिति में कितने अनुपात है? 6 है ना। तो 6 अनुपात की जो है 6 वैल्यूज हमको निकल के आते हैं। अब ये 6 वैल्यूज क्या क्या होंगे, थोड़ा मैं इसको नोट कर दूं। देखिए हम इसको ना नोट कर देते हैं इसको। सबसे पहला तो आपको पता ही है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का ना जुड़वा भाई है कौन? कॉस थीटा। अब इसी का रिवर्स कर दीजिए तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो हम किसी से कम नहीं, है ना। क्या हो जाएगा? है कि साइन, जब हम आए थे 90 डिग्री के साथ तो तुम आ गए, तो तुम आओगे तो कौन आएगा? हम आएंगे, है ना।
चलिए अब इसी तरह से कर दीजिए tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cot थीटा। अगर cot 90 माइनस थीटा बराबर कर दें तो क्या आ जाएगा tan थीटा, है ना। आपको साइन का रिवर्स कॉस हो जाता है। देखिए इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, साइन का रिवर्स हो जाएगा कॉस, कॉस का फिर क्या हो जाएगा साइन, है ना। फिर tan का कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम sec लेके चलें तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो फिर इसी तरह से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा रोहन कितना हो जाएगा बता दो, sec, गुड, sec थीटा। तो देखिए इसको याद रखना ना बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको याद कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, साइन का कॉस, tan का कॉट और sec का, है ना। बस 3 याद रखिए, आपको सारे याद रहेंगे। और कोई भी वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है, सारे के सारे वैल्यू किसमें आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो कोई टेंशन आपको इसमें भी नहीं लेना है। चलिए अब बिना देखिए हमको इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट क्या करें तो sec का करें तो cosec करें तो कहानी खत्म है। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा थोड़ा इस पर भी तो चर्चा कर ली जाए, क्योंकि देखिए कई बार ना, देखिए एक बड़ी अच्छी कहानी है, बचपन में आप लोग सुने होंगे कि जो सिर्फ बाबा वगैरह सुनाई करते थे, दादाजी वगैरह जो है वो सुनाई करते होंगे आप लोगों को, कि कबूतरों का एक झुंड रहा करता था, है ना। और उसमें सबसे एक तेज कबूतर था, बड़ा ब्रिलियंट था, बुजुर्ग थे। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास तजुर्बा बड़ा ज्यादा होता है, तो वो सबको सिखाते थे ना, जितना भी था उसमें सबको सिखाते रहते थे कि देख लो हम लोग जो है ना, हम लोग का शिकार करने के लिए पूरे जंगल में ना कुछ बहेलिया आया हुआ है। बहेलिया बोलते हैं जो शिकारी होता है उसको, अपना जाल वाल लेके आया हुआ है। तो उसको ना मतलब सिखाए ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, है ना, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, समस्या में पड़ जाएगा। चलिए चल देखिए यहाँ पे, तो वो जो बुजुर्ग वाला कबूतर था वो सबको सिखा रहा था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, सॉरी शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। सारा कबूतर जितना था सब बैठ के सुनता था, यार बड़ा अच्छा बोल रहे हैं दादाजी जो है ना। तो कबूतर में सबसे बुजुर्ग था दादाजी होगा ना, हाँ। तो सब पूरा कबूतर का झुंड बैठा पड़ा था, नया नया कबूतर देखते हो ना, जैसे आप लोग जैसे अभी पूरा चटक पटक जो है, तो वो सब भी पूरा सुन रहा था। सुन के मैं याद कर लिया। अब दादाजी जब भी मिलते थे, वो सबसे बुजुर्ग जो थे कबूतर जो है वो मिलते थे, जब भी अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे सीखा जी, हाँ सीख लिए, क्या सीखा, शिकारी आएगा दाना जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं है। अब उनको मतलब विश्वास हो गया कि इस सब ना बड़ा अच्छा से सीख लिया तो अब कभी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक दिन ना इसी तरह से कहीं घूमने के लिए वो निकल गए। बाकी वो छोटा मोटा था, आप लोग जैसा जो कबूतर था छोटा छोटा जो है वो उड़ने के लिए चला गया एक साथ जो है झुंड में जो है। बहेलिया जो है वो बड़ा जो शिकारी था वो देखा कबूतर जो है ऊपर से एकदम चिल्लाते जा रहा है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोग सबसे फंसना नहीं। उसको लगा कि लगता है ये सब बड़ा पढ़ा लिखा कबूतर है जो है ना, जरूर MBA इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, ये लगता है बड़ा दिक्कत कर देगा, कोई फंसेगा नहीं। फिर भी कहते हैं हिम्मत जो है ना इंसान को कई बार में आगे ले जाती है बहुत ज्यादा, जो सोच नहीं सकता वो हो जाता है। शिकारी सोचा देखते हैं अपने किस्मत को आजमाते हैं, और उसने क्या किया ना जाल भी बिछा दिया दाना भी डाल दिया। लेकिन कबूतर जो था सारा उड़ रहा था वहां पे, वही बोलते बोलते लगा कि कहीं हम बेवकूफी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहता है ना वही पेशेंस और हिम्मत, चलो देख ही लेते हैं ना, हुआ तो हुआ, ऐसे भी कौन सा हमको मिल रहा है। तो वहीं जाल बिछा के वो बैठ गया एक पेड़ के नीचे, सुस्ताने लगा कि देखते हैं क्या होता है। जो कबूतर था वो बोल तो जरूर रहा था, लेकिन बोलते बोलते वो उड़ते उड़ते फिर वही जाल पे पहुंच के बैठ जाता है और जाल पे ना जाके दाना भी चुगना स्टार्ट कर देता है, और क्या होता है उसमें फंस जाता है। और फंसने के बाद भी बस यही बोल रहा था शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। कहने का तात्पर्य देखिए क्या है, कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। कई बार लोग चीजों को रट तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि हमें उसको कहां पे यूज करना है। वास्तव में जो बुजुर्ग थे वो सबसे बूढ़ा कबूतर जो था वो ये सिखा रहा था कि आपको ये चीजें समझ लेनी है कि अगर कहीं शिकारी दिखे जाल बिछाया हुआ रहे तो उसमें अगर दाना डाल दे तो उस दाने को जाके इतनी आसानी से जो चीज हमें मिल रही है उसको कुछ भी करने से पहले, उसको खाने से पहले, उसको चुगने से पहले क्या करना है, हमें सोच समझ लेना है कहीं इसमें कोई खतरा तो है नहीं। लेकिन वो लोग भेड़ था, आप लोग ऐसा रट लिया सीधा जो है ना। तो आप लोग को रटना नहीं है, समझना है कि आखिर जब हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं। और यहां पे समझने वाली बात यहां पे ये है
कि जो थीटा यहां पे यूज हो रहा है वही थीटा यहां पे निकल के आ रहा है। ऐसे में अगर कहीं पे हमको लिखने के लिए आ जाए cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे? तो cos का देखिए cos का उल्टा क्या होता है? साइन। तो यहां पे क्या मेंशन कर देंगे? साइन। और जहां 45 डिग्री है, देखिए जहां थीटा है वही थीटा यहां आया, तो यहां पे 45 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? बोलिए कोई कष्ट है? तो वास्तव में हम यही समझाना चाह रहे थे आप लोग को, समझ गए? चलिए अब सवाल पे चलते हैं सीधा। तो फटाफट देखिए इसको, मिटा इसको कि नोट करना है? नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? सवाल हमारा दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए आपको करना क्या है, आपको तीन चीजों को याद रखना है। क्या क्या देख लीजिए अच्छे से। साइन कॉस, अरे भैया हम जान रहे हैं, क्या कीजिएगा, और सेक और देखिए कभी भी इस तरह के वैल्यू दिए रहे साइन और कॉस, यानी कि इस चीज को टैली कर रहे हैं, तो कभी भी अगर ऐसा रहे तो 18 और 72 को जोड़ के देखिए। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 18 72 बोलिए कितना होता है? 90। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 हो जाए और साइन का उल्टा कॉस नीचे दिया रहे या कॉस ऊपर साइन नीचे दिया रहे, जिसका वैल्यू 8 बन करके कितना मानेंगे हम? 1। अब ये कैसे 1 आएगा, इसी को हम बना के थोड़ा दिखा देते हैं। चलिए सवाल जो है हमारा सबसे पहले नोट कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस कितना है? 72 डिग्री, है ना? अब क्या करना है आपको, इनमें से ना एक को चेंज करना है। तो साइन 18 को लिख सकते हैं, क्यों? कॉस 90 माइनस 90 में से 72 घटा देंगे 18 नहीं आएगा? 18 के लिए लिख सकते हैं, 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 आएगा। चलिए, और नीचे क्या है? कॉस 72। अब बोलिए एक चीज कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो नैरेटिव में साइलेंसर लगाओ, बहुत शोर करता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, है ना? अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो 90 माइनस 72 बराबर क्या होगा? ये आ जाएगा कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी क्या हो जाएगा? कट के कितना आ गया? देखिए, तो जो चीज हम इतना डिटेल में बनाए, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना करने की क्या जरूरत है? हम यही नहीं देखेंगे 18 और 72 कितना हो गया? 90। साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉस। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? अब देखिए इसके लिए इतना बनाने की जगह पर अगर हम ऐसे चले, हमने tan 60 डिग्री बाय कॉट 30 डिग्री, बोलिए 60 30, tan का उल्टा वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना सेकंड लगा? 0.1 सेकंड लगेगा। जब तक क्वेश्चन देखेगा नजर पे जैसे ही चला सीधा आंसर आए, है ना? तो इस तरीके से सवाल बनाना है, ज्यादातर केसेस में ये ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर इसी सवाल को अगर ऐसे कर दे तो 2 sec 45 डिग्री बाय cosec 45 डिग्री, कितना आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो 2 into 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्यों? 45 45 क्या हो गया? 90। और sec का उल्टा cosec। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उसके आंसर आप आराम से बता सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सवाल है tan 26। यहां देखिए सवाल है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, बोलिए कितना आएगा आंसर? 64 और 36 कितना होगा? 90। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 हो गया, tan का उल्टा cot हो गया, मान कितना आ गया? बोले कोई दिक्कत है? चलिए अब अगर आ जाए सब्ट्रैक्ट में, तो सेम प्रोसेस अप्लाई है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। इधर मिटाए, ये मिटाए, इधर मिटाए, पूरा मिटा। चलिए इसी से रिलेटेड सवाल है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? एक सब्ट्रैक्ट है बेसिकली। बोल रहा है कि अगर cos 48 में sin 42 को घटा दें तो वैल्यू कितना आएगा? cos 48 डिग्री में sin 42 डिग्री घटाते हैं, वैल्यू कितना आएगा? तो क्या करना है इसमें हमको? आपको कोई एक टर्म को ना चेंज करना है। cos को चेंज कीजिए या फिर sin को चेंज कीजिए। किसको चेंज कीजिएगा? cos को चेंज कीजिएगा। चलिए, तो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री,
अब इतना बराबर लिख सकते हैं ना। चलिए cos 48 ही रहने देते हैं, साइन को चेंज कर दें। 90 में कितना घटाएंगे 42 आ जाएगा जो 48, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 48 लिखेंगे। चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, इसलिए cos 48 माइनस साइन 90 48 क्या हो जाएगा cos 48। बोलो ये खत्म कितना आया वैल्यू, बोले कोई दिक्कत है, आसानी से बन जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे बन पाएगा। इधर मिटाया हम, इधर मिटाया, थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा जल्दी होगा ज्यादा अच्छा होगा। जरूरत से ज्यादा दांत दिखाओगे ना, दांत बाहर आ जाएगा, शादी ब्याह नहीं होगा, ठीक है। और शादी ब्याह जब नहीं होगा तो पता है जो पापा है तुम्हारे वो एक बड़ा सा एक ये लेंगे, आरी लेंगे और उसे आगे वाला दांत काटेंगे तुम्हारा जो है, तब जाके शादी ब्याह। चले शोर मत कीजिए, हो गया।